जय झूलेलाल। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपकी नहीं, मैं आज आपको ले चल उन यादों के सफ़र में जहाँ दादी बताया करती थी कि उन्होंने पाकिस्तान कैसे छोड़ा। 1947 एक साल ही नहीं था, एक तकसीम थी जहाँ देश ही नहीं दिल भी बांटे गए, और एक खौफनाक सफ़र जो उन्होंने पाकिस्तान के सिंध से हिंदुस्तान का सफ़र बॉम्बे उन्होंने तय किया। तो चलिए सुनते हैं आज दादी से उनकी कहानी, उनकी ज़बान। आप कहाँ पर रहते थे पाकिस्तान में? लाड़काना में। लाड़काना पाकिस्तान की सिटी है। तो वहाँ पे आप क्या करते थे? वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ शास्त्री बोला जाता था या हिंदी बोल। वहाँ आप कैसे रहते थे? वहाँ पे कोई डर था? पहले डर नहीं था। तो आप लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे आए? ट्रेन के रास्ते लाड़काने से कराची है। फिर कराची से आप कहाँ आए? बंदरगाह है कराची, पाकिस्तान में ही है बंदरगाह। हवाई जहाज, ये पानी वाले जहाज छूटते। पानी वाले जहाज से फिर आप इंडिया आए। फिर बॉम्बे आए। फिर बॉम्बे से आप यहाँ पर कैसे आए? किसी ने टिकट दी, किसी ने कैसे दी, किसी ने कुछ दिया, सब लुट फर के आए। कराची में सब लुट गया था। कराची से बॉम्बे, बॉम्बे में जाके धर्मशाला में नेहरू आए, खाना वाना है सब। गांधी आए, टिकट दे के चढ़वाया। कहाँ जाना है? झांसी जाना है। झांसी कौन है? मार्ट तुम्हारा रिश्तेदार दोस्त है। झांसी आके सराय में आके रहे, वहाँ सराय के सामने। तो आप लोग जब पानी वाले जहाज से आए तो आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ था? तो वहाँ कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया खाने के लिए, जैसे तैसे पेट भर गया। हम लोग अपने मेहनत की खाएंगे, हम दूसरे किसी के हाथ की नहीं खाएंगे। अपनी मेहनत करेंगे, अपने मेहनत के। उनके बच्चे दूसरे जहाज में चले गए थे। ऐसे ऐसे करके काम चला। पाकिस्तान में मकान वगैरह सब कुछ अपने थे। चूड़ियाँ बच गई थी, चूड़ियाँ बेच के सामान दुकान पे डाला। सामान डालते गए, थोड़ा थोड़ा बेचते घर पे। तो जैसे सब लूट गया था तो फिर आपकी चूड़ियाँ कैसे बची? सर्दी के दिन थे, जब पूरी आस्तीन के उसी से बच गए। आपने छुपा दी अंदर कि बच जाएं ये चूड़ियाँ। फिर आप यहाँ पर आए तो आपने इन चूड़ियों से धीरे धीरे करके अपना काम शुरू किया। अपना काम चलाना चाहता था, किसी का मोहताज नहीं बनना चाहता था। मैं मेहनत का खाऊं, धीरे धीरे करके ऐसे जमाए कि झांसी में पूरे में नाम हो गया। पाकिस्तान में जब आप लोग रहते तब आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डर नहीं? खेलते थे, बैठते थे, दोपहर के टाइम नीम के नीचे बैठे जाते थे, घर के बाहर बगल में खेलते रहते थे सब बच्चे, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कोई किसी का डर नहीं। 1947 में जब ये लड़ाइयाँ हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जब आप लोगों ने ये सब देखा तो आप लोगों के दिमाग एक दहशत जैसे मन में आप लोगों को कितना दरवाजा बंद करके बैठ जाते थे, कहीं कोई आ न जाए, ले न जाए। मुसलमान रहते थे। अब आप कितने साल के थे? 16-17। आप 16 साल के थे। उन्होंने कहा ले जा, चलो कैंप खुलवा के देते हैं, कैंप में रह लो, सब मुफ्त मिलेगा। तुम्हारे दादा ने कहा हम कैंप में तो किसी हालत में नहीं रहेंगे, किसी हालत में भी नहीं। जो छोटे छोटे हैं हमारे बच्चे, हम नहीं रह पाए थे। मेहनत करके खुद से उन्होंने हिंदुस्तान आके अपने दम पे सब कुछ बना, अपने दम पे सब कुछ किया। उन्होंने किसी की मदद भी नहीं, किसी की नहीं दी, किसी की नहीं दी। पार्टनरशिप करेंगे, बड़ी बाजार वहाँ अपना दुकान खोल के, फिर एक दुकान ली, दूसरी ली, तीसरी ली, फिर बढ़ते गए। खाली हाथ आप लोग आए और आप लोगों ने अपने बलबूते पे इतना बनाया। एक दुकान लिया, दूसरा दुकान लिया, ऐसे करके लेते गए। सब कुछ भगवान ने अपना दिया। रिश्तेदार सब कहते थे ये आए भी बाद में, सबसे चढ़ गए पहले। हमारे
नंद की सास थी, ससुर हमारे पापा थे, सब जने हैं। और कुछ आपको याद है उधर के बारे में? ये तो अभी ये ही याद है, बाकी दोस्तों ये एक वीडियो नहीं, ये एक लाइफ है, ये इमोशंस है, ज़िंदगी है जो मेरी दादी ने जी है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं, सभी की वीडियो को आपने जितना प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को भी देखें और समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को भरपूर प्यार दें। तो इसके लिए आप लोग भर भर के लाइक, कमेंट और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। प्लीज़ आपसे यही उम्मीद करती हूँ। जय झूले।